नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में अब एक और चौंकाने वाला अध्याय जुड़ गया है। भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर आज 92 साल के एक ऐसे आदमी को जलील करने की कोशिश की है जो एक विश्व नागरिक है। ऐसे आदमी से कागज मांगे जा रहे हैं नागरिकता साबित करने के लिए, जिनका वजूद किसी कागज में नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जिन्होंने भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक वैचारिक शक्ति के रूप में दुनिया के सामने खड़ा किया। जिन्होंने भूख, गरीबी और इंसानी गरिमा पर पूरी मानवता को सोचने पर मजबूर किया। जिनकी किताबें दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले और भारत रत्न से नवाजे गए पश्चिम बंगाल के महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में से एक है। और आज 92 साल की उम्र में उनसे पूछा जा रहा है, आप कौन हैं? आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं? दोस्तों, इसी साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। 1-1.5 महीने में तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। और चुनाव आयोग की जल्दबाजी में लाई गई एसआईआर प्रक्रिया उसकी निष्पक्षता और साख पर लगातार गंभीर सवाल खड़े कर रही है। और इन सवालों में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वाकई भारत को अमर्त्य सेन से उनकी भारतीयता का सबूत चाहिए, या फिर ये लोकतंत्र अब कागजों के आगे झुक चुका है, जहां विचार, योगदान और इतिहास की कोई कीमत नहीं बची है। या फिर सच ये है कि भाजपा को अमर्त्य सेन से नहीं, अमर्त्य सेन के विचारों से दिक्कत है। उन विचारों से जो सत्ता के आगे झुकते नहीं हैं, उन सवालों से जो मोदी सरकार की नीतियों को बेनकाब करते हैं। अमर्त्य सेन वही इंसान है जो खुलेआम कहने का साहस रखते हैं कि मोदी सरकार जिस दिशा में देश को ले जाना चाहती है वो दिशा गलत है। शायद यही वजह है कि आज एक 92 साल के विचारक को कागजों की भाषा में उलझाने की कोशिश की जा रही थी। शायद सत्ता को एक बार फिर ये संदेश देना था कि जो सवाल करेगा वही निशाने पर आएगा। अमर्त्य सेन किस तरह से मोदी सरकार से सवाल करते रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ये जान ले, नोबेल पुरस्कार विजेता विश्वविख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया। और हैरानी की हद तब पार हो गई जब उस नोटिस में उन्हें सुनवाई के लिए आयोग के सामने आने तक को कहा गया। अमर्त्य सेन के इस अपमान के खिलाफ पूरा बंगाल एक सुर में खड़ा हो गया। दोस्तों, ममता बनर्जी, जो पहले से ही भाजपा और चुनाव आयोग की जल्दबाजी में थोपी गई एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाती आ रही है, लेकिन इस बार हमला सिर्फ सियासत पर नहीं था बल्कि बंगाल की अस्मिता और भारत की बौद्धिक विरासत पर था। अमर्त्य सेन के अपमान पर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को खुली चुनौती दी। पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने तीखे शब्दों में आयोग को लताड़ लगाई और कहा, अमर्त्य सेन को भेजा गया नोटिस सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि बंगाल और भारत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले महान व्यक्तित्व का अपमान है। अमर्त्य सेन के लिए विरोध इतना तेज था और आवाज इतनी बुलंद थी कि चुनाव आयोग को बैकफुट पर आना ही पड़ा। आखिरकार आयोग ने अमर्त्य सेन को आयोग आने से मना कर दिया और सफाई देते हुए इसे टाइपो की गलती बताकर पल्ला झाड़ लिया। वहीं आनन फानन में नोटिस जारी करने वाले बीएलओ को भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, सवाल अब भी जिंदा है, क्या ये सचमुच एक टाइपो था या फिर असहमति की सजा? दोस्तों, आज जो हुआ वो सिर्फ एक नोटिस नहीं है, ये सत्ता की अहंकार भरी मानसिकता का खुला प्रदर्शन भी था। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो समझिए। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी मोदी सरकार की नीतियों को लेकर कई बार खुलकर अपनी राय रख चुके हैं। दोस्तों, उनके बयान ना तो भावनात्मक रहे हैं और ना ही राजनीतिक नारेबाजी वाले, बल्कि तथ्यों और आंकड़ों पर उन्होंने हमेशा अपनी बात कही है। साल 2013 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही अमर्त्य सेन ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि एक भारतीय नागरिक के रूप में वो नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनके मुताबिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया था। वहीं साल 2018 में अमर्त्य सेन ने कहा कि 2014 के बाद देश ने गलत दिशा में क्वांटम जंप लिया है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था और सामाजिक योजनाएं पिछड़ रही हैं। अमर्त्य सेन ने नोटबंदी जैसे फैसलों की भी कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि इनकी इस नीतियों ने गरीबों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर भी अमर्त्य सेन ने मोदी सरकार की सोच को लेकर खुले तौर पर उन्हें चुनौती दी थी और साल 2023 में उन्होंने कहा
कि बीजेपी ने भारत के विजन को छोटा किया है, भारत को सिर्फ हिंदू इंडिया के तौर पर ही देखा है। अमर्त्य सेन जी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार दुनिया की सबसे भेदभाव करने वाली सरकारों में से एक है। और दोस्तों, वैश्विक अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी ने ये सारे बयान किसी चुनावी मंच से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया में तथ्यों के साथ दिए थे। और शायद इसीलिए आज अमर्त्य सेन को नागरिकता साबित करने का नोटिस भेजा गया। सवाल सीधा है, क्या अब भारत में योगदान नहीं कागज मायने रखते हैं? क्या जिनका नाम इतिहास में दर्ज है उन्हें भी आज सत्ता के सामने अपनी पहचान साबित करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सत्ता से सवाल करता है, सत्ता से असहमति रखता है। दोस्तों, अब आपको अमर्त्य सेन के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। अमर्त्य कुमार सेन का जन्म 3 नवंबर 1933 को शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके पिता अशोक कुमार सेन ढाका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और मां अमिता सेन सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही थी। अमर्त्य सेन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और फिर हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ब्रिटेन चले गए। दोस्तों, अमर्त्य सेन के जीवन पर 1943 के बंगाल अकाल का गहरा असर पड़ा। इस अकाल में लाखों लोगों की मौत हुई थी और यहीं से उन्होंने गरीबी, भूख और असमानता को अपनी रिसर्च का केंद्र बना लिया। अमर्त्य सेन ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में पढ़ाया। साल 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अब तक 30 से ज्यादा किताबें और सैकड़ों शोध लेख लिखे हैं। साल 1999 में भारत सरकार ने अमर्त्य सेन को भारत रत्न से सम्मानित किया। दोस्तों, अमर्त्य सेन सिर्फ एक अर्थशास्त्री नहीं है, वो एक ऐसे विचारक है जिनकी सोच ने संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसी वैश्विक नीतियों को भी दिशा दी थी। आज 92 साल की उम्र में भी अमर्त्य सेन लोकतंत्र, मानवाधिकार, शिक्षा और समानता पर खुले तौर पर अपनी राय रखते हैं और शायद यही वजह है कि उनका नाम सिर्फ किताबों में नहीं, दुनिया के इतिहास में दर्ज है। अब आप बताइए, ऐसे इंसान को चुनाव आयोग नोटिस भेजकर आयोग आने को कहता है और कहता है कि साबित करो अपनी नागरिकता, क्या ये उनका अपमान नहीं है? दोस्तों, टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी का आरोप है कि भाजपा और चुनाव आयोग जानबूझकर बंगाली हस्तियों को परेशान कर रहा है। इससे पहले भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी नोटिस भेजकर आयोग आने को कहा गया था। शमी के अलावा अभिनेता देव को भी चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये सब सिर्फ सबको बदनाम और परेशान करने की कोशिश है। बहरहाल दोस्तों, सियासत से अलग हट के आप देखेंगे तो अमर्त्य सेन जैसी शख्सियत का ये एक बड़ा अपमान है, जिसके लिए चुनाव आयोग को सिर्फ सफाई नहीं, माफी भी मांगनी चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।